नमस्कार साथियों। आज हम लोग जो अभी बात की थी पिछले क्लास में हम लोगों ने, तो उससे आगे हम लोग बात करने वाले हैं। तो उससे पहले आप लोग थोड़ा देख लीजिए पिछली क्लास में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। आपने पिछली क्लास में पढ़ा था प्रेजेंट टाइम में कि जो आपका प्राथमिक सहायता है, प्राथमिक सहायता से हमारे बेनिफिट्स कौन कौन से थे, उन बेनिफिट्स की हम लोगों ने बात की थी। और बेनिफिट्स को लेकर के हम लोगों ने बात करा, हमारा पॉइंट था उसमें जीवन रक्षा, यानी कि सबसे पहला पॉइंट हमारा था जीवन रक्षा का। दूसरा हमारा पॉइंट था कष्ट निवारण, यानी कि दर्द को कम से कम करने का प्रयास था। तीसरा हमारा था पीड़ित व्यक्तियों की दशा को बिगड़ने से बचाना। चौथा हमारा था चिकित्सक को सुविधा मिल जाना। और पांचवा था हमारा चिकित्सक को सहायता प्राप्त होना। छठा था हमारा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त हो जाती है। साथ साथ में हम लोगों ने जो बात की थी वो बात की थी प्राथमिक उपचार के लिए निम्नलिखित साधन एवं दवाइयां हमारे साथ में होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी थी हमारे पास में, जैसे हम लोगों ने बात की थी, पहला हमारा आया था टिंचर आयोडीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारे पास टिंचर बेंजीन भी था, जिससे हमारे पास में डिटोल था। चौथा हमारे पास में बर्नोल था, उसकी बात हम लोगों ने की थी। छठे नंबर बैंडेज। पांच नंबर दर्द निवारक गोलियां थी हमारे पास में। कच्चा प्लास्टर था, सेफ्टी पिन थी, रुई, लकड़ी की खपच्ची हमारे साथ होनी चाहिए थी। जाली वाला कपड़ा भी जरूरी था। और दवाई देने का गिलास था वो भी बहुत जरूरी था। आंख धोने का जो गिलास था वो भी साथ में था। इसके साथ साथ में जो हमारा ड्रॉपर था, ड्रॉपर भी बहुत जरूरी है। और मेन चीज हमारे पास में स्ट्रक्चर, वह है हमारा फास्ट रेगुलर होना भी जरूरी है। तो इन सब की हम लोगों ने बातें की थी। अब नेक्स्ट हम लोग बातें करने जा रहे हैं, और नेक्स्ट में क्लास रहेगी, वो क्लास रहेगी आप लोगों की कि जो आपका ड्रेसिंग क्या है, ड्रेसिंग तो मतलब क्या है, ड्रेसिंग को आप लोग किस तरह से नाम से जानते हो। ड्रेसिंग का मतलब होता है मरहम पट्टी। ड्रेसिंग का मतलब होता है मरहम पट्टी, यानी कि मरहम पट्टी आप लोगों को करनी है। तो मरहम पट्टी करने का मतलब घाव को निचले स्थान को ढकने का काम आती है। यानी कहने का मतलब आप लोग ड्रेसिंग को समझना है इसके बाद में आपको। तो आपका ड्रेसिंग है क्या, ड्रेसिंग के बारे में आप लोग विस्तार से जानकारी प्राप्त करोगे। तो हमारा जो ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग, ड्रेसिंग का मतलब आपका होता है, ड्रेसिंग मरहम पट्टी को कहते हैं। ड्रेसिंग किसे कहते हैं, जो हमारी मरहम पट्टी होती है उसको ड्रेसिंग कहते हैं। यह है घाव या चुटेले स्थान को ढकने का काम आती है। ड्रेसिंग जो आपका है वो आप मरहम पट्टी को बोल सकते हो। किसे बोलते हो, मरहम पट्टी। मरहम पट्टी को क्या कहते हैं, ड्रेसिंग कहते हैं। यह है क्या काम आती है, यह घाव को ढकने, या चुटेले ढकने के लिए, ढकने काम आती है, घाव को ढकने काम आती है। और जो यह दो प्रकार की होती है आपकी, एक सूखी और एक गीली। यह है आपकी दो प्रकार की होती है, यह है दो प्रकार की होती है। एक तो बोलते हैं अपन उसको सूखी पट्टी बोल सकते हो, सूखी पट्टी। और नंबर दो पे आपकी है गीली पट्टी। सूखी जो पट्टी होती है आपकी उसे ड्राई ड्रेसिंग बोलते हैं अपन लोग, ड्राई ड्रेसिंग। और गीली पट्टी को बोलते हैं आप लोग जो है वो मॉइस्ट ड्रेसिंग। ये आपकी गीली पट्टी हो जाएगी, सूखी पट्टी हो जाएगी। अच्छा, बात करें हम लोग ड्रेसिंग की, तो ड्रेसिंग क्या है हमारा, ड्रेसिंग का मतलब होता है मरहम पट्टी। क्या है मतलब इसका, मरहम पट्टी। यानी कि जो भी आपकी ड्रेसिंग है इसका मतलब क्या होता है, मरहम पट्टी होता है। और मरहम पट्टी का काम क्या है, घाव को ढकने के काम आती है, या फिर हमारा जो चोट स्थान होता है उसको ढकने के काम आती है पूरी तरह से। यह है हमारी दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो सूखी पट्टी होती है, ड्राई ड्रेसिंग बोलते हैं, उसे हमारी गीली पट्टी होती है, उसे बोलते हैं मॉइस्ट ड्रेसिंग। तो इनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी जो पट्टियां होती है दो प्रकार की होती हैं। पहले हमारे पास में है सूखी पट्टी, जिसे बोलते हैं ड्राई ड्रेसिंग बोलते हैं। गीली पट्टी जिसे बोलते हैं मॉइस्ट ड्रेसिंग कहते हैं।
तो ये हमारी दो पट्टी है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मेन कार्य क्या है, वो कार्य हम लोग बातें करेंगे अभी कि हमारा इसका कार्य क्या है। जो आपका इसका मुख्य ड्रेसिंग का मुख्य उद्देश्य हम लोग बात कर रहे हैं अभी। ड्रेसिंग का मुख्य उद्देश्य ड्रेसिंग का मुख्य उद्देश्य हमारा है घाव को अधिक चोट से बचाने के लिए। इसका मतलब उद्देश्य मेन वो हमारा है घाव को अधिक चोट से बचाने के लिए, अधिक चोट से बचाने के लिए। दूसरा हमारा इसमें है रक्त प्रवाह को रोकने के लिए, रक्त प्रवाह को रोकने के लिए। तीसरा हमारा इसी में आता है दर्द प्रवाह को रोकने के लिए, दर्द प्रवाह को रोकने के लिए। यानी कहने का मतलब जो हमारा जो ड्रेसिंग का जो हमारा मेन उद्देश्य है, वो ड्रेसिंग का हमारा मेन उद्देश्य यही है कि जो आपका मेन जो चीजें हैं, जैसे घाव को अधिक चोट से बचाने के लिए, जैसे घाव हो गया, घाव अधिक भयंकर ना हो जाए, या फिर घाव की जो फैलने, जब घाव अधिक संख्या में नहीं, घाव अधिक नहीं फैले। और दूसरा हमारा इसमें है रक्त प्रवाह को रोकने के लिए, जो भी हमारा रक्त है उसको रोका जा सकता है इससे। तीसरा हमारा दर्द प्रवाह को रोकने के लिए, दर्द प्रवाह को रोकने के लिए। तो ड्रेसिंग का हमारा मेन उद्देश्य यही होता है कि जो सबसे जो हमारा घाव है, यानी घाव जो हमारा घाव नहीं बढ़े, जिससे हमारा रक्त प्रवाह नहीं हो, दर्द प्रवाह भी हमारा रुक जाए। तो इसलिए हम लोग ड्रेसिंग करते हैं। और ड्रेसिंग हमारे दो प्रकार की होती है, मैंने अभी बात की थी आप लोगों से कि हमारी को होती है सूखी पट्टी, गीली पट्टी। सूखी पट्टी को बोलते हैं हम लोग ड्राई ड्रेसिंग बोलते हैं, और गीली पट्टी को बोलते हैं मॉइस्ट ड्रेसिंग। हमारी पट्टी मतलब ड्रेसिंग है क्या, ड्रेसिंग का मतलब होता है मरहम पट्टी है। ये मरहम पट्टी का मतलब होता है घाव को ढकने या फिर जो होता है उसको ढकने का काम आती है। यह प्रकार की होती है कौन कौन सी, सूखी एवं गीली पट्टी। इसलिए इसके बारे में बात कर ली थी अभी, और नेक्स्ट बात हम इसके बारे में भी करने वाले हैं। और तो आइए दोस्तों, जो भी हमारा अगला पॉइंट है इसके बाद में ये समझ में आ गया होगा जितनी मैं आप समझ पा रहा हूँ भावनाओं को। नेक्स्ट हमारा इसी के अंतर्गत है जो आपका स्टेरिलाइज्ड ड्रेसिंग जो हमारी होती है, जिसे बोलते हैं कीटाणु रहित जाली पट्टी, जिसमें मतलब आप लोग कीटाणु को अंदर प्रवेश नहीं करने देते, वो आपकी है। और इसके अंतर्गत इसमें कभी कभी एक गद्दी भी लगी रहती है, जो आपकी नेक्स्ट जो है हमारी स्टेरिलाइज्ड ड्रेसिंग नेक्स्ट हमारी है। इसमें आप लोग बात कर सकते हो, जो हमारी स्टेरिलाइज्ड ड्रेसिंग है उसकी हम लोग बातें कर रहे हैं। स्टेरिलाइज्ड ड्रेसिंग इसके अंतर्गत दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि कीटाणु रहित जालियां, कौन सी जालियां, कीटाणु रहित जालियां या जाली पट्टी होती है। और इसके अंतर्गत इसमें कभी कभी गद्दी लगा देते हैं हम लोग। और गद्दी लगाने के से फायदा क्या होता है कि इसके अंदर जो अभी आपके पट्टी मतलब जो गिलाफ रहती है वह है कंप्लीटली मतलब घाव के लिए अच्छी बन जाती है। मतलब जो हमारा घाव जो होता है वो मतलब ज्यादा नहीं फैल पाता है। इस कारण से हम लोग इसको कर सकते हैं स्टेरिलाइज्ड ड्रेसिंग को। इसमें आपको समझ लीजिए दोबारा इसको, इसे बोलते हैं कीटाणु रहित। कौन सी, कीटाणु रहित, कीटाणु रहित जालीय पट्टी। जालीय पट्टी हाँ होती है। इसमें कभी कभी ये गद्दी, इसमें गद्दी भी लगी होती है,
इसके अंतर्गत। ठीक है, इसके हम लोग बाद में बात कर लेंगे और अच्छे से। हमारी नेक्स्ट हमारी जो है वो है ट्रेगुल बैंडेज तिकोनी पट्टी, यानी कि ट्रेगुल बैंडेज तिकोनी पट्टी। इसका मतलब आप समझ जाइएगा, मतलब कई बार क्या जैसे घुटने हैं हमारे, घुटनों में दर्द होता है तो उसको तिकोनी पट्टी हम लोग उसमें बांध सकते हैं। जैसे हमारी ये एल्बो है, एल्बो में बांध तिकोनी पट्टी बांध सकते हैं। तो इसका जो हमारा मेन है वो हमारी तिकोनी पट्टी होती है। और तिकोनी पट्टी के अंतर्गत आप लोगों को अच्छे से पता है कि जो भी यहाँ की है जैसे मुर्किन या लट्ठे में जैसे आप होते हैं, इसमें 38 या 2 चौके टुकड़े को कर्णवत, मतलब उसको घुमा करके उसको हम लोग पट्टी को बांधते हैं और तिकोने पट्टी बनती है। तिकोनी के सबसे बड़े किनारे को आधार मतलब जो बेस बोलते हैं और शेष दोनों किनारों को भुजा कहते हैं। आधार के सामने वाले कोने को शीर्ष एवं दोनों कोनों को सिरे कहते हैं। शीर्ष को आधार पर मिलाने एवं अन्य तह देने से चौड़ी पट्टी या 3 तह करने की सकरी पट्टी बनती है। नेक्स्ट इसके बाद में हमारा है ट्रायंगुलर बैंडेज। नेक्स्ट हमारा है ट्रायंगुलर बैंडेज। ट्रायंगुलर बैंडेज, हमारा ट्रायंगुलर बैंडेज होता है क्या, इसके बारे में विस्तार से जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। ट्रायंगुलर बैंडेज के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हो। ट्रायंगुलर बैंडेज एक प्रकार का मतलब पट्टियों में जब जैसे टूट को उससे करने के लिए मतलब जैसे हमारा कोई अंग भंग होता है तो अंग से कोई टूट जाता है तो उसको मतलब सही करने के लिए हम लोग ट्रायंगुलर बैंडेज का प्रयोग करते हैं। यानी कि जैसे मोच खाए अंग को हिलना डुलने रोकने के लिए, वो जैसे कोई मोच खाता है तो उसको मतलब अंग हमारा हिले डुले नहीं, उसके लिए काम कर सकते हैं। तो उससे मतलब कहने का मतलब क्या है, ट्रायंगुलर बैंडेज। ट्रायंगुलर बैंडेज, ट्रायंगुलर बैंडेज का अर्थ है जब मतलब इसमें कौन कौन सी आती है वो तय कर लेते हैं हम लोग। नंबर फर्स्ट में आती है जो पट्टियों गद्दियों और हड्डी टूट को स्थिर करने के लिए जो हमारी बैंडेज होती है हमारी, वो बैंडेज के काम आती है। जैसे पट्टियां जो हमारी होती हैं, पट्टियों या फिर गद्दियों, जो गद्दी लगी होती है हमारी, गद्दियों और हड्डी टूट को स्थिर करने के लिए, नंबर तो हमारे पास में मूंछ खाए अंग का हिलना डुलना रोकने के लिए, मूंछ खाए अंग का हिलना डुलना रोकने के लिए, तीसरा हमारा है सीलिंग बनाने के लिए, चौथा हमारा है रक्त स्त्राव रोकने के लिए, पांचवा हमारा है सूजन कम करने के लिए, सूजन कम करने के लिए, सूजन कम करने के लिए, और छठा है रोगी को उठाने और ले जाने के लिए सहायक के रूप में। छठा है हमारा रोगी को उठाने या ले जाने के लिए सहायक के रूप में। हम लोग जो ट्रायंगुलर बैंडेज हमारा होता है उसकी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। और नेक्स्ट इसके बाद हमारा था सीलिंग। सीलिंग्स क्या है हमारी, सीलिंग्स के बारे में अध्ययन करेंगे पूरी तरह से। तो सीलिंग्स हमारी होती क्या है और सीलिंग्स में हम लोग किस तरह से उसको कार्य पूरा कंप्लीट हम लोग कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो सीलिंग्स रहेगा और सीलिंग्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग आपको
जो हमारी सीलिंग्स हैं, सीलिंग की आवश्यकता क्या है, सीलिंग होता है क्या है, जो हमारी लार्ज सीलिंग है, स्मॉल सीलिंग है, कफ एंड कॉर्नर सीलिंग है, साइड जोन से सीलिंग है, ये हमारी जो भी सीलिंग्स हमारी आती है उनके बारे में विस्तार से जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। तो आइए, हमारा जो सीलिंग है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सीलिंग। सीलिंग, सीलिंग जो है हमारी ये 4 प्रकार की होती हैं। सीलिंग जो भी है हमारी कितने प्रकार होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 हमारा है सीलिंग में हमारे पास आती है नंबर 1 में लार्ज सीलिंग, लार्ज सीलिंग। अब नंबर 2 पे हमारे पास में आ रही है स्मॉल सीलिंग, स्मॉल। और नंबर 3 पे हमारे पास में आ रही है जो है कफ एंड कॉलर। कफ एंड कॉलर। और नंबर 4 पे हमारे पास में है जो भी है सेंट जॉन सीलिंग, उसे बोलते हैं टेगुलर सीलिंग। टेगुलर सीलिंग। तो इनका आपको ध्यान रखना है। हमारे पास में जो सीलिंग है वो हमारी इस तरह सीलिंग होती है। पहली हमारी आती है लार्ज सीलिंग, और नंबर 2 पे आती है हमारी मेन स्मॉल सीलिंग, कफ एंड कॉलर सीलिंग, टैगुलर सीलिंग। तो इनके बारे में आप और विस्तार जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग जुड़े रहिएगा साथ में। जैसे जो सीलिंग की आवश्यकता क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ सीलिंग, इसके लिए हम लोग क्या किसका क्यों यूज करते हैं सीलिंग्स का, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो हमारे सीलिंग्स जो है हाथ या बाजू में चोट लगने पर, जैसे आपका हाथ वाली चोट लग जाती है, हाथ में लग गई या फिर आपकी बाजू में चोट लग गई, तो हाथ या बाजू में चोट लगने पर उसे सहारा देने के लिए जो सीलिंग का मतलब समझिएगा। सीलिंग का मतलब हमारा होता है स्मॉल सीलिंग है, ऐसे जैसे आपके कभी हाथ में चोट लगती है, चोट लगने के बाद में आपके गले से होकर के इस तरह से गले से पट्टी डाल दे, इस तरह पट्टी डाल दिया आप गले में, तो वो हमारी होती है सीलिंग वगैरह। तो सीलिंग का मतलब समझिएगा आप लोग, जो भी आप लोग स्मॉल सीलिंग है, लार्ज सीलिंग है, हमारे पास में कफ एंड कॉलर सीलिंग है, या फिर हमारे पास में टेगुलर सीलिंग है, तो इन सब सीलिंग्स का हम लोग प्रयोग करते हैं हमारे से मतलब बाजू में हाथ में चोट लग जाने के बाद में। दूसरा हमारे पास में गर्दन, सीना या कंधे के हिलने समय बाजू पर खिंचाव पड़ता है। जैसे आप जैसे कंधा है या फिर कमर है या फिर सीना है, जब हिलता है तो बाजू पर खिंचाव पड़ता है। उसे कम करने के लिए हथेली से बहते खून को राउंड पैड से बंद कर हृदय से ऊंचा रखने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब जो हमारे हाथ या बाजू से चोट जो लगती है, इंपॉर्टेंस ऑफ सीलिंग की बात मैं कर रहा हूं आपसे। तो हमारे पास में जो सीलिंग्स है वो हमारे पास 4 प्रकार की सीलिंग्स हैं। 4 सीलिंग कौन कौन सी है, लार्ज सीलिंग है, और नेक्स्ट हमारे पास में है स्मॉल सीलिंग है, कप एंड कॉलर सीलिंग है, टेगुलर सीलिंग है। तो इनकी सीलिंग से हम लोग बातें कर रहे हैं। तो सीलिंग हमारी 4 प्रकार की होती है। पहले हमारी कौन सी है, सीलिंग की आवश्यकता क्या है हमारे पास, इंपॉर्टेंस ऑफ सीलिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ सीलिंग। सीलिंग की आवश्यकता क्या है, वो कौन कौन सी है हमारे पास में। जैसे नंबर 1 पे हमारे पास में है हाथ या बाजू में चोट लगने पर उसे सहारा देने के लिए। आप लोग बोलिएगा। अभी हम लोग अलवर में क्लास ले रहे हैं। सेंटर खुला है बड़ा? हाँ, ओके। सीलिंग हमारे 4 प्रकार की होती है। पहले आप लोगों की है जो है आपकी लार्ज सीलिंग, स्मॉल सीलिंग, कप एंड कॉलर सीलिंग, सेंट जॉन सीलिंग, या जिसे बोलते हैं टेगुलर सीलिंग। तो हम लोग को बात करनी है सीलिंग की आवश्यकता क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ सीलिंग। हाथ या बाजू में इंपॉर्टेंस ऑफ सीलिंग, यानी कि हम लोग को बात करनी है आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ सीलिंग।
यानी कि सीलिंग की आवश्यकता क्या है? नंबर 1, हमारा आता है हाथ या बाजू में चोट लगने पर उसे सहारा देने के लिए। हाथ या बाजू में चोट लगने पर उसे सहारा देने में। नंबर 1 बात। दूसरा हमारे पास में इसका जो मेन है, गर्दन, सीना या कंधे के हिलने एवं बाजू पर भी खिंचाव पड़ता है उसे कम करने के लिए। जैसे आपका गर्दन हिलता है या सीना हिलता है, सीना है, गर्दन, सीना एवं कंधे के हिलने से खिंचाव उत्पन्न होता है, उसे कम करने के लिए। तीसरा हमारे पास में इसी का ही सेम है, नेक्स्ट हमारे पास में है जैसे हथेली से बहते खून को, जब हथेली है, हथेली से बहते हुए खून को हथेली से बहते हुए खून को रोकने के लिए या उसको अपने सीने से ऊपर करने के लिए। इसका ध्यान रखना आप लोगों को। नेक्स्ट में हथेली से, आपका जैसे हथेली से कोई खून बहता है तो उसको कम करने, जैसे आपके हथेली में खून बह रहा है तो उसको अपने जो हृदय, जो हार्ट जो होता है, उससे हार्ट से ऊपर जाने के लिए आपको इस तरह से रोकने के लिए उसको हमारे जो नेक्स्ट बात चल रही है, हमारी सीलिंग्स की बात चल रही है, सीलिंग्स को उसमें बांध देते हैं ताकि वह हृदय से ऊपर रहे और जो हमारा रक्त प्रवाह जो है वो कंप्लीट कम हो जाए, यानी कि रक्त प्रवाह जो हमारा बिल्कुल बंद हो जाए। उसके लिए उसको उधर में ऊपर सीलिंग को हम लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है शॉक, जिसे बोलते हैं सदमा। नेक्स्ट हमारे पास में है सदमा, SHOCK, शॉक। शॉक को बचपन बोलते हैं। सदमा क्या होता है? और शॉक, सदमा मतलब सदमा मतलब होता है बेहोशी। सदमा को बोलते हैं हिंदी में अपनी भाषा में बेहोशी, या आप लोग इसे बोल सकते हो जैसे आपके पास में जो भी है शॉक या सदमा पूर्ण या आंशिक बेहोशी की एक अवस्था होती है
जो निम्नलिखित जो हमारे कारण होंगे, जो हमारे पास हम कारण देंगे, उन कारणों के स्नायु संस्थान में सामान्य शक्तिहीनता की अवस्था में वह कारण पैदा होता है। जैसे हम लोग कोई बात करें तो कोई भी बात सुन करके, कोई भी बात देख करके कई बार क्या हम लोग शौक होते हैं, शौक मतलब बेहोश हो जाते हैं, बेहोश। यानी बेहोशी का जो कारण हमारा है वह यही है कि कंप्लीटली कि बेहोश का मतलब समझिए आप लोग सदमा आ गया किसी व्यक्ति को, यानी कि क्या गया, सदमा आ गया। शौक या सदमा पूर्ण या आंशिक बेहोशी की अवस्था होती है जो कई कारणों से फैलती है। उसके कारण हमारे पास में पहला कारण हमारा है रक्त हानि, रक्त स्त्राव। रक्त की तो हानि होती है या फिर रक्तस्राव होता है, तो उसके लिए हम लोग उसको आपका शॉक बोल सकते हैं। नंबर 1 इसका कारण जो है सदमा कारण, सदमा कारण होता है मतलब बेहोशी की अवस्था। कौन सी अवस्था? आप बेहोशी की अवस्था, बेहोशी की अवस्था या फिर अचेत, या फिर आपका अचेत। बेहोशी की अवस्था या फिर अचेत होता है, बेहोशी की अवस्था या फिर अचेत, बेहोशी की अवस्था या फिर अचेत। इसका आपको ध्यान रखने का है। इसके साथ साथ में जो भी हमारे पास में है, जैसे हमारे पास में रक्त छिदा हुआ घाव, जैसे हमारे पास किसी ने देख लिया, इस छिदा हुआ घाव हो सकता है, या फिर आपका गंभीर रूप से जलना या फलक पड़ना, गंभीर रूप से घाव होना या फिर जलना, ये भी इसी के गुण हैं। साथ में जैसे और अपन लोग बात करें तो, और जैसे हमारे पेट के घाव हैं, जैसे हमारे पास पेट का घाव होता है, कोई कह दीजिए कि पेट का घाव हो गया भाई, पेट का घाव आदि में या फिर अपना जैसे गंभीर रूप से कुचल जाना, जिसमें व्यक्ति है वो गंभीर रूप से कुचल जाता है, गंभीर रूप से कुचल जाना, ये भी हमारा इसी में आता है। और साथ साथ में जैसे मानसिक चिंता, नेक्स्ट टाइप मानसिक चिंता भी हो सकती है आप लोग किसी व्यक्ति को, तो इन सब के कारण, मानसिक चिंता के कारण भी आप लोग उसमें आप लोग कंप्लीटली जो भी है आपकी मानसिक चिंता, ये भी हो सकती है। साथ साथ में जो भी है अत्यधिक शीत में खुला रहना, यानी कि जो शौक जो होता है, सदमा जो होता है आप लोगों का, सदमा के बारे में यदि बात करें हम लोग तो रक्त हानि या रक्त स्त्राव जैसे कहीं ज्यादा बह गया तो उसमें याद रहेगा आप लोगों का, या इसके साथ साथ में आपके में छिदा हुआ घाव हो सकता है, गंभीर रूप से जलना या फर्क पड़ना हो सकता है, गंभीर पीड़ा हो सकती है, पेट के घाव हो सकते हैं, गंभीर से कुचल जाना हो सकता है, और मानसिक चिंता हो सकती है, अत्यधिक शीत में खुला रहना हो सकता है। सदमे के चिन्ह व लक्षण क्या क्या है, साइंस क्या क्या है, इसके जो चिन्ह जो बोलते हैं उनको, चेहरा व होठ फीके पड़ जाना। सदमा आपको आगे किसी व्यक्ति को सदमा आने के बाद में उसे होता क्या है वो अपन चेक कर लेते हैं। सदमा आने पर व्यक्ति क्या करता है, सदमा आने पर व्यक्ति क्या करता है, तो उसकी हम लोग बातें करेंगे। सदमा आने के बाद में व्यक्ति क्या करता है, सदमा आने के बाद में जैसे कभी कभी कई बार होता क्या है, सदमा आ गया तो उसकी वजह से होठ जो है, उस व्यक्ति के जो हमारे होठ्स हैं वह होठ्स हमारे कैसे पड़ जाएंगे, सूखे और नीले हो जाते हैं। इसके साथ साथ में जैसे मेन बात पसीना ठंडा, मतलब जैसे पसीना लगता है तो ठंडा होता है यहाँ पे, तो पसीना साथ साथ में आप लोगों का जो भी कंप्लीटली जो भी है इसके गुण जो भी है हमारे, वह सभी गुण इसमें
कंप्लीट हो जाते हैं। तो इनका आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से आप लोगों में जो भी और जो जैसे अपन लोग बात करें नब्ज तेज, जो हमारी जो नब्ज होती है वो बहुत हो जाती है तेज, साथ साथ में इसके साथ साथ में जो भी हमारा पसीना है ठंडा तो सब मतलब चिपचिपी होती है, चक्कर आना, चक्कर आते हैं कई बार और हमें प्यास भी लगती है। तो उसका ध्यान रखने का, जो चक्कर हमारे आते हैं वो चक्कर कई बार आ जाते हैं और प्यास भी भयंकर लगती है। तो ये और पूर्ण या अधिक बेहोशी, कई बार क्या होता है कि हम लोग पूर्णतः बेहोश होते हैं या फिर मतलब कम कम बेहोश होते हैं या फिर धीरे धीरे से हम लोग बेहोश होते हैं, तो हमारा उसको ध्यान रखने का है। तो इसी चीजों को ध्यान रखते हुए आप लोगों को कंप्लीटली जो हमारा सॉक्स जो है वो इन बातों पे डिपेंड करता है। इसके साथ साथ में सदमे का जो उपचार हमारा है, ट्रीटमेंट ऑफ शॉक, यानी कि ट्रीटमेंट आप लोग किस तरह से करोगे तो उसका भी आपको ध्यान रखने का है। ट्रीटमेंट का आपको पता है अच्छे से, सदमे के चिन्ह तथा लक्षण, सदमे के चिन्ह तथा लक्षण। सदमे के चिन्ह तथा लक्षण, चेहरा व होठ फीके, चेहरा व होठ फीके, नंबर 1। नंबर 2 पता है रक्त हानि या रक्तस्राव, रक्त हानि व रक्तस्राव। तीसरा हमारा पसीना ठंडा तथा पसीना ठंडा एवं चिपचिपा, चिपचिपा। नब्ज तेज, जब जो नब्ज होती हैं वो तेज हो जाती हैं, नब्ज तेज हो जाती हैं। और पांचवा हमारा इसी में यदि बात करें हम लोग तो आपका या चक्कर आना या प्यास लगना, चक्कर आना या प्यास लगना, चक्कर आना या प्यास लगना, ये भी हमारे इसी के उदाहरण हैं। और लास्ट में हमारे पास में है जो नेक्स्ट है वो है हमारा पूर्ण बेहोश या फिर अधिक बेहोशी, पूर्ण बेहोश, पूर्ण तरह से बदल जाता है। तो ये हमारे इसके लक्षण है हमारे शॉक्स के, और ये सिम्टम्स भी हमारे को बोल सकते हो आप लोग। तो सदमे में उपचार कौन कौन से करेंगे? सदमे में उपचार जो हमारे हैं, उपचार के लिए बात करें आप लोगों से तो उस उपचार जो है उसको सबसे पहले आप लोग अपने लेवल पे जो भी कर सकते हो आप लोगों को करना चाहिए। और जैसे मैं बात करूं आपसे उपचार के लिए, सदमे में उपचार यानी सदमे का उपचार कैसे करोगे आप लोग वो देख लेते हैं। सदमे का उपचार, सदमे का उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ शॉक्स, ट्रीटमेंट ऑफ शॉक्स कैसे करेंगे उसके लिए सिंपल सा बात है, रोगी को खूब दिलासाएं दीजिए तथा आश्वस्त कीजिए। नंबर 1, रोगी को खूब दिलासाएं दीजिए और रोगी को आश्वस्त कीजिए, आश्वस्त कीजिए। नंबर 2 हमारे पास में है, और उसके जो मतलब चोट लगी है उस चोट को भी आप लोग, एक कोई चोट नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल चोट है, दिला देनी है आप लोगों को। ये नहीं कहना है भाई रक्त जो आपका रक्त बह रहा है, नंबर 2 पे आपका फिर रक्त स्त्राव को तुरंत रोकिए। तीसरा,
जब गर्दन, छाती और कमर के ढीले कपड़े देखा दीजिए। तीसरा नंबर पॉइंट आ जाता है कि जो आपका गर्दन, कमर के कपड़े ढीले कर दीजिए। इस वक्त में किसी अंग की सफाई या मालिश मत कीजिए। उसके दौरान आप लोगों को लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप लोग किसी भी अंग को बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं छेड़ना चाहिए। तो उससे आप लोग उस शॉक्स को कम कर सकते हो, और शॉक्स को कम करने के लिए आपके पास में बहुत सारी हैं। जैसे लोग अभी बात कर रहे थे, जैसे कभी हम लोग यदि बात करने बैठे हैं तो शॉक्स को हम कैसे, सदमे को हम उपचार कैसे कर सकते हैं। सदमे को उपचार करने के लिए हमने रोगी को खूब देनी दिलासाएं कि भाई कुछ नहीं हुआ है और आप लोग स्वस्थ जल्दी हो जाओगे, और आश्वस्त करना चाहिए कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और चिंता मत कीजिएगा। ऐसे ऐसे वर्डों को आप लोग अपने उपयोग में ले सकते हो, और उपयोग में लेने के बाद में उसको दिलासा देते रहिएगा। और उसको हो सके तो अपनी गोद में, जैसे कोई छोटे स्थान नहीं है तो उसको जो सर है उसका अपनी गोद में लेकर उसको सहलाइएगा कि भैया कुछ नहीं हुआ है, टेंशन मत लो, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, सब कुछ सही होगा। आप इस तरह से आप दे सकते हो। साथ में आप लोग जो कहीं भी आपको उसके बॉडी से रक्त यदि बह रहा है तो रक्त को आप लोग तुरंत रोकने का प्रयास कीजिए। रक्त को देख करके जो हमारा व्यक्ति है, जो हमारा रोगी है, जो हमारा जो घायल अवस्था में जो पीड़ित व्यक्ति है, वह घबरा जाएगा और फिर शौक में वापस से चला जाएगा। उसको बार बार पानी के लिए पूछते रहिए, कुछ खाओगे पियोगे कुछ करना, उसके लिए आप उससे बार बार पूछते रहना चाहिए हम लोगों को। इसके बाद में या उसकी कहीं पे कपड़े उसके लगे हुए हैं तो गर्दन या कमर के कपड़े लगे हुए हैं उनको ढीले कर देना चाहिए, और किसी भी अंग को बिना डॉक्टरी सलाह के हम लोग उसको नहीं छेड़ना चाहिए। तो ये हमारे शॉक्स के जो भी लक्षण हैं, जो भी हमारी समस्याएं हैं, उनके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। और भी इसके बारे में, जैसे आप लोग ऐसे विद्युत झटके में है या फिर आग में कैसे उपचार करोगे, तो उन सभी के लिए आगे क्लासों में आप लोग बने रहिएगा। और जो भी हमारी क्लासेज हैं वो लगातार आपके साथ में शेयर कर रहे हैं हम लोग, और आप लोग भी कंटिन्यू जो हमारी जितनी आपको जो क्लासेज अच्छी लग रही हैं उन क्लासेज को आप लोग शेयर कीजिएगा, ताकि सभी विद्यार्थी, जितने हमारे विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं साथ में, वो भी इस क्लासेज से अपना पूरा बेनिफिट ले सके। तो आइए, आज तक की क्लासेस हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास जो हमारी होंगी वो आगे कंप्लीटली हम लोग उनको कर सकते हैं। तो विदा दीजिए आप लोग, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।